केंद्रीय राज्य मंत्री श्री हंसराज आहिर जी, केंद्रीय सचिव श्री सुरजीत चौधरी जी, श्री जैकवेस प्रेज, श्री दीपक भाई मेहता, श्री पंकज भाई पटेल, श्री महेश भाई देसाई, श्री अरविंद भाई अग्रवाल। देश विदेश से आए सभी अतिथियों का गुजरात में मैं स्वागत करती हूं। मैं सभी मेहमानों का हृदय से अभिनंदन करती हूं। इंडिया केम गुजरात का ये चौथा समिट है। इसकी सफलता पूर्वक आयोजन के लिए मैं आयोजकों को बधाई देती हूं। इस इनोवेटिव समिट में केमिकल इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के संदर्भ में 3 दिन तक विचार विमर्श और चर्चा होगी। इस समिट में हम केमिकल इंडस्ट्रीज को नई दिशा देने के विषय में भी मंथन करेंगे। गुजरात सरकार हमेशा से ही इनोवेशन और डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रही है। गुजरात का यह महात्मा मंदिर परिसर अलग अलग क्षेत्रों के विकास के लिए किए गए मंथन का साक्षी रहा है। देश भर में गुजरात ने औद्योगिक विकास में सीमाचिन्ह रूप प्रगति की है। इस विकास यात्रा में आप में से कई लोग साथी हैं और कई लोग इसके साक्षी भी रहे हैं। गुजरात ने यह मुकाम पॉलिसी ड्रिवन गुड गवर्नेंस से प्राप्त किया है। हाल ही में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने देश के सभी राज्यों की तुलना में गुजरात को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पहला स्थान दिया है। वर्ल्ड बैंक ने 98 पॉइंट एक्शन प्लान के आधार पर गुजरात को रेगुलेटरी रिफॉर्म और गुड गवर्नेंस के विभिन्न पहलुओं का आकलन करने के बाद सबसे ज्यादा स्कोर दिया है। इतना ही नहीं, पिछले 5 सालों में वर्ष 2010 से 15 तक देश में 3,19,000 करोड़ रुपए के इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट का इंप्लीमेंटेशन हुआ है, जिसमें से गुजरात में सबसे ज्यादा 1,16,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का इंप्लीमेंटेशन हुआ है। जनवरी 2015 से अगस्त 2015 में गुजरात में सबसे ज्यादा मूडी रोकाण की दरखास्तें आई हैं। यानी देश में हुए इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट इंप्लीमेंटेशन का 36% इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट इंप्लीमेंटेशन केवल गुजरात राज्य में हुआ है। हमारी सरकार के इन प्रयासों से ही इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के इंप्लीमेंटेशन में भी हम प्रथम रहे हैं। लेकिन यह अंत नहीं है। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, परफेक्शन इज जर्नी, और हम इस जर्नी को लगातार आगे बढ़ने के दिशा में प्रयास कर रहे हैं। आप सभी वाइब्रेंट गुजरात समिट से परिचित हैं। इस समिट में B2B मंत्रणा के बाद कई एमओयूज हुए। इन एमओयूज के बेहतर इंप्लीमेंटेशन के लिए सरकार ने सिंगल विंडो सिस्टम की शुरुआत की है, जिससे सरकारी प्रक्रिया में विलंब न हो। राज्य सरकार उद्योगों को इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा के साथ साथ बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं देने के लिए कटिबद्ध है। सरकार की इन्हीं प्रयासों से राज्य में ऐसी प्रणाली का निर्माण हुआ है जिससे आज गुजरात में निवेश, व्यापार और उद्योग स्थापित करना एक आसान बात हो गई है। केमिकल क्षेत्र की बात करें तो गुजरात और केमिकल क्षेत्र का नाता 1000 साल पुराना है। कपड़ों पर लगाने वाला रंग, जिन्हें डाइस कहा जाता है, इस क्षेत्र में गुजरात सालों से अग्रणी रहा है। और खुशी की बात यह है कि आज भी हम इस क्षेत्र में आगे हैं। देश भर में गुजरात सालों से केमिकल इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट का केंद्र रहा है। हम देश के 62% पेट्रोकेमिकल का उत्पादन करते हैं। देश के केमिकल आउटपुट में गुजरात का योगदान 35% और नेशनल केमिकल एक्सपोर्ट में 18% है। गुजरात से लैटिन अमेरिका, ढाका तथा कई अन्य देशों में डाइस का एक्सपोर्ट बड़ी मात्रा में किया जा रहा है और इसी संबंध में
ढाका से भी मेहमान इस समिट में भाग लेने आए हैं। राज्य में इस क्षेत्र में 16,000 छोटे, करीब 500 बड़े और मध्यम यूनिट कार्यरत हैं। मैं बड़े गर्व से यह कह सकती हूं कि गुजरात में हम 6,600 प्रकार के केमिकल और पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स का उत्पादन कर रहे हैं। इस समिट के कुछ टेक्निकल सेशंस में हम गुजरात के केमिकल इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के विषय पर भी चर्चा करेंगे। इस संदर्भ में हमें एक और बात पर सोच विचार करना आवश्यक है कि हमने ट्रेडिशनल केमिकल के व्यवसाय में क्या नया किया है। अगर केवल गुजरात की बात करें तो अभी भी कई ऐसी यूनिट है जो 3-4 पीढ़ियों से इस व्यवसाय में जुड़ी हुई है, लेकिन उनमें कोई बदलाव नहीं आया है। प्रोडक्शन जरूर बढ़ा है, लेकिन कोई ज्यादा फर्क नहीं आया है। जहां पहले 10 टन का निर्माण होता था, वहां अब शायद 50 टन का निर्माण हो रहा है। यह टेक्नोलॉजी और प्रक्रिया में बदलाव के साथ साथ ट्रेडिशनल केमिकल के व्यवसाय में नएपन पर भी विचार करना आवश्यक है। अब समय बदल चुका है। आज पर्यावरण के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी जागरूकता आई है। केमिकल इंडस्ट्री और पर्यावरण का सीधा रिश्ता है और आप सभी इस रिश्ते से परिचित भी हैं। समय की मांग है कि जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट को अपना मंत्र बनाया जाए, जिससे उत्पादन में कमी न हो और पर्यावरण पर भी इसका विपरीत असर न पड़े। गुजरात लंबे समय से ग्रीन टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहन दे रहा है और अब यह भारत सरकार के एजेंडे में भी शामिल हुआ है। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने भी अमेरिका दौरे में क्लीन और ग्रीन एनर्जी के विषय पर चर्चा की थी। गुजरात सरकार प्रदूषण मुक्त उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए कई योजनाओं पर सोच विचार कर रही है। इस दिशा में कदम उठाते हुए सरकार ने 28 कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, 8 कॉमन हजार्ड्स वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट और 13 कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटीज की शुरुआत की है। नरेंद्र भाई मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद ही देश को आगे बढ़ाने के लिए 4 मंत्र दिए थे: मेक इन इंडिया, स्केल इंडिया, डिजिटल इंडिया और क्लीन इंडिया। देश के सभी इंडस्ट्रियल फेडरेशन ने इस सभी मंत्रों का स्वागत किया और स्वीकार भी कर लिया है। खुशी की बात है कि इस समिट का केंद्र मेक इन इंडिया है। मेरा स्पष्ट मानना है कि मेक इन इंडिया को साकार करने में केमिकल इंडस्ट्रीज में पूरा सामर्थ्य है। हमारी केमिकल इंडस्ट्री सालों से बड़ी मात्रा में केमिकल प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट कर रही है। भारत में अभी केमिकल प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट ग्रोथ 19% है, जिसे सामूहिक प्रयासों से आगे बढ़ाया जा सकता है। साल 2017 तक गुजरात में केमिकल इंडस्ट्रीज का बिजनेस $70 बिलियन यानी 4,40,000 करोड़ रुपए तक जाने की संभावना है। रोजगार के विषय में भी इस क्षेत्र का महत्व स्थान रहा है और इस क्षेत्र से बड़ी मात्रा में युवाओं को रोजगार मिला है। इसके लिए ज्यादा स्किल मैन पावर की भी जरूरत रहेगी। गुजरात सरकार ने इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक इनिशिएटिव किया है। लोकल मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट करने वाले प्रोडक्ट यूनिट के लिए PCPIR क्षेत्र तैयार किया गया है। हमारे PCPIR में SEZ का भी प्लान है। गुजरात सरकार ने जंबूसर, पादरा और दहेज में स्पेशल केमिकल जोन विकसित करने का आयोजन किया है। गुजरात में कई केमिकल यूनिट GIDC के अंतर्गत काम कर रहे हैं। हमने GIDC के प्रश्नों को हल करने के लिए इसके कार्यक्षेत्र में विभाजन कर दिया है। हर 3 महीने में सीनियर अधिकारियों के द्वारा ओपन हाउस का आयोजन किया जाएगा और GIDC की समस्याओं को हल किया जाएगा। हमारे गुजरात के युवाओं में जन्म से ही एंटरप्रेन्योरशिप के केमिकल का गुण है। राज्य सरकार की इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2015 में इस एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने का प्रावधान भी है।
इन प्रयासों से हमने गुजरात में उद्योग जगत के लिए अच्छा माहौल निर्मित किया है। इस समिट में केमिकल इंडस्ट्रीज के लीडर्स इसके विकास के संदर्भ में चर्चा करेंगे और मैं आशा करती हूं कि इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और आगे ले जाने की दिशा पर भी काम करेंगे। अंत में मैं एक बार फिर आप सभी का अभिनंदन करती हूं और इस समिट की सफलता के लिए शुभकामनाएं देती हूं। અને છેલ્લે મારી સામે બધા બેઠા છે જેમની નજર મારી ઉપર એટલા માટે છે कि हाँ हाँ हाँ। और सुरजीत को चौधरी जी को मैं बोलती थी कि आप 2 डिपार्टमेंट इकट्ठा होकर वापी और अंकलेश्वर का जो प्रश्न खड़ा हुआ और सालों से और वटवा तीनों का उसका सॉल्यूशन तुरंत लाइए, उसका सॉल्यूशन तुरंत लाइए, क्योंकि हमारे ये जो इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हमारे सभी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो बड़े परेशान हैं और काम नहीं होता है। और जो इसमें काम करने वाले हमारे जो वर्कर्स हैं वो घर पर बैठे हैं। एक और हम बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं तो दूसरी ओर हम प्रदूषण के लिए, और प्रदूषण ज्यादा है इसकी वजह से आप उसको बंद भी कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए और आप सभी भी सामने बैठे हैं तो आप भी उसमें जरा ध्यान रखिए, इसमें ध्यान रखिए। आप भी कुछ न कुछ लिक्विड कहीं न कहीं जाकर छोड़ देते हो, वैसा भी नहीं होना चाहिए उससे। આજે પણ એક ફેક્ટરીને પકડી છે એટલે ગુજરાતીઓ કેવું કામ કરે છે સાહેબ, એ પણ એક ઉદાહરણ તમે અમારી સામે મૂક્યું છે મિત્રો। અને એટલા માટે ગુજરાતના જેટલા પણ ઉદ્યોગની અંદર જોડાયેલા ભાઈ બહેનો જ્યાં બેઠા છે એ બધાઓને મારી નમ્ર વિનંતી છે કે પ્રદૂષણ ક્યાંય ન થાય અને તમે તમારો વ્યવસાય કરો, બીજાને કોઈ પણ પરેશાની ન થાય એ પ્રકારનો તમારો વ્યવસાય કરો, જેની અંદર ગુજરાત સરકારનો પૂરો સપોર્ટ છે આની અંદર। એવું છે પ્રદૂષિત વેસ્ટ ગમે ત્યાં ન નાખતા, જ્યારે રાજ્ય સરકાર તમારી સાથે આ બધી જ બાબતોની અંદર સંકળાયેલી છે, આર્થિક સહયોગ કરી રહી છે, એવા સમયની અંદર પ્રદૂષિત પાણી વેસ્ટ એ આજુબાજુ ન નાખીએ અને એનો નિકાલ કેવી રીતે કરવો એના માટે પણ જો નવી ટેકનોલોજી વિદેશોમાંથી મળતી હોય અથવા વિદેશોમાં ઉપલબ્ધ હોય તો ગુજરાત સરકાર એને પણ આવકારે છે મિત્રો, એને પણ આવકારશે। સમગ્રતયા ઇન્ડસ્ટ્રીઝ વિકસે, વિકસતી રહે એના માટે ગુજરાત સરકાર અને આપ બધા જ જોઈન્ટલી પ્રયાસ કરીએ। કેન્દ્ર સરકારનો પણ એની અંદર આપણને પૂરેપૂરો સહયોગ મળતો રહ્યો છે અને ભવિષ્યની અંદર પણ મળતો રહેશે। 6ઠી તારીખે હું દિલ્હી જવાની છું, ત્યાં સુધીમાં જો આપણને આ મંજૂરી નહીં મળે તો એ દિવસે મંત્રીશ્રીઓ, બંને મંત્રીશ્રીઓને મળીને પ્રયાસ હું કરીશ કે આ 3 ઇન્ડસ્ટ્રીઝને ઓપન કરે। મિત્રો આપ સૌ આ સેમિનારમાં આવ્યા, સેમિનારમાં વિવિધ વિષયોની ચર્ચાઓ થશે અને એમાં જે કોઈ નવનીત નીકળે, જે નવું નીકળે એને અપનાવીને ગુજરાત આગળ વધે, નહીતર આપણી પાછળ ને પાછળ આંધ્ર છે જ। અને એટલા માટે આપણે બહુ ધ્યાનપૂર્વક સારી રીતે, સાચી રીતે આ દિશાની અંદર કામ કરીશું। અને આપના જે કોઈ પ્રશ્નો હોય એ મેં એમ કહ્યું કે દર 3 મહિને મારી અધ્યક્ષતાની અંદર હું મીટિંગ કરતી રહીશ, જેથી કરીને તમારા પ્રશ્નોનો જલ્દીથી નિકાલ આવી જાય અને તમને કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રીના ડેવલપમેન્ટની અંદર કોઈ પણ પ્રકારની તકલીફ ન પડે। ધન્યવાદ। Thank you very much, ma'am, for your wonderful words and